हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेने का सोच रहे हो और आपको डाउट है कि एलपीयू नेस्ट क्या है, क्योंकि आपने इसका नाम बहुत सुना होगा एलपीयू नेस्ट का, सो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। आपको टोटल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी एलपीयू के रिगार्डिंग कि एलपीयू नेस्ट क्या होता है, उसमें कैसे मार्क्स स्कोर किए जाते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। मेरा नाम नमन है और मैं एलपीयू से बीटेक इन सीएससी कर रहा हूँ। सो आज मैं आपको एलपीयू नेस्ट के बारे में बताऊँगा फॉर बीटेक एडमिशन। कैसे इस मार्क्स स्कोर करना है, कितने मार्क्स पे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। अगर आपको बीटेक कोर्स में एडमिशन लेना है एलपीयू में, सो उसके टोटल 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ आपको 10th और 12th के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। सेकेंड इज़ आपको जेई मेंस के स्कोर बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। एंड थर्ड इज़ थ्रू एलपीयू नेस्ट। सो अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है एलपीयू में, सो उसकी एक क्राइटेरिया भी है, आपको 12th में 60% मार्क्स स्कोर करना होगा, तभी आपको एलपीयू में एडमिशन मिलेगा। सो अब बात करते हैं एलपीयू नेस्ट की। तो एलपीयू नेस्ट एक एलपीयू का खुद का कराया गया एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये टोटल 400 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 नंबर की फ़िज़िक्स, 100 फॉर केमिस्ट्री, 100 फॉर मैथमेटिक्स एंड 100 फॉर इंग्लिश। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि भैया सिलेबस क्या रहता है इसका और इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। सो जो सिलेबस होती है वो आपकी जो 12th की सिलेबस होती है वही रहती है, मीन्स जो जेई की सिलेबस होती है वही रहती है। और क्वेश्चन की लेवल की बात करूँ मैं, तो अगर आपने बोर्ड्स प्रिपरेशन अच्छे से की है तो ये एग्ज़ाम आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। अगर आप कुछ दिन पहले भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो ईज़िली आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप यहाँ से ले पाओगे। तो बात करते हैं स्कॉलरशिप की कि भैया स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी एलपीयू नेस्ट में। अगर आप एलपीयू नेस्ट में 360 एंड एबव स्कोर करते हो आउट ऑफ 400, तो आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि है 60%। मेरे हिसाब से अगर आप ये 60% ले लेते हो तो आपको ये टोटली वर्थ ऑफ मनी रहेगा। एवरी मनी विल बी वर्थ ऑफ इट इफ़ यू स्कोर 60% स्कॉलरशिप। सेकेंड पॉइंट इज़, अगर आप 304 मार्क्स स्कोर करते हो आउट ऑफ 400, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। फिर है 220, अगर आप स्कोर करोगे आउट ऑफ 400 तो आपको 40% स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड लास्ट इज़, अगर आप 160 स्कोर करते हो आउट ऑफ 400, देन आपको कैटेगरी डी मींस 30% स्कॉलरशिप मिलेगी। मेरे हिसाब से गाइज ये टोटली इजी एग्ज़ाम होता है। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किए हो अच्छे से, देन आप श्योरली आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप उठा सकते हो। सबसे बेस्ट बात मुझे एलपीयू नेस्ट की ये लगती है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके आना, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर मार्क्स लूज करने का कोई डर ही नहीं। क्या पता आपका तुक्का लग जाए और क्वेश्चन सही हो जाए। और एलपीयू नेस्ट वो दोनों मोड में होता है, फर्स्ट ऑनलाइन मोड, सेकेंड इज ऑफलाइन मोड। और ऑनलाइन मोड ये होता है कि आपको आपका एग्जाम आपके घर से दिया जाएगा थ्रू योर लैपटॉप और पीसी। सेकेंड इज ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड क्या होगा कि एलपीयू के अक्रॉस इंडिया सारे सेंटर्स बने हुए हैं। सो वहाँ पे जा करके, मतलब आपके नियरेस्ट सेंटर में जा करके आप वहाँ एग्जाम देते हो। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ऑनलाइन एग्जाम देना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि एक दिन पहले आपका डेमो एग्जाम करा दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, कोई भी डाउट्स आपकी रहेगी तो आप अपने मेंटर से या जो आप फैकल्टी रहेंगे उनसे आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एक आपको एडवाइस मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा कि अगर हो सके तो एलपीयू नेस्ट को आप फर्स्ट फेज़ में क्लियर कर देना। फेज़ क्या होती है? फेज़ एलपीयू मींस एलपीयू का फेज़ चलता है। मींस अगर आप अर्ली एलपीयू नेस्ट को फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मैक्सिमम मिलेगी। फिर आप डिले करोगे, मींस अगर जून जुलाई में फॉर्म फिलअप करोगे एलपीयू नेस्ट का, तो आपको सेम मार्क्स पे कम स्कॉलरशिप मिलेगी। मींस जो 60 या 50 हो जाएगी, 50 या 40 हो जाएगी। सो मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको कि जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल, आप अपना एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम फिलअप कर दें और सिक्योर कर ले अपनी सीट को। आप एडमिशन भले ही लेट से लेना, उससे दिक्कत नहीं है। मींस आप एग्ज़ाम ही भले ही लेट से देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एग्ज़ाम को रजिस्टर कर दो। उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्योंकि मैंने भी अपनी एग्ज़ाम एलपीयू नेस्ट की फर्स्ट फेज़ में ही दी थी, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी लगभग फर्स्ट फेज़ में ही दी थी। और मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लास्ट मतलब जून जुलाई में एग्ज़ाम दी थी, तो सेम स्कोर पे उनको कम स्कॉलरशिप मिली थी। फोर्थ पॉइंट इज़
कि अगर आप फर्स्ट चांस में एलपीयू नेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम हो गई या फिर आपकी प्रिपरेशन अच्छी से नहीं रही, तो आप सेकेंड चांस के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। ये भी एलपीयू नेस्ट की बहुत अच्छी खास बात मेरे को लगती है। लेकिन बट मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप फर्स्ट चांस में ही मैक्सिमम स्कॉलरशिप आप लेने की ट्राई करो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ चीटिंग। क्या भैया एलपीयू नेस्ट में चीटिंग हो सकती है अगर मैं घर से एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आप एलपीयू नेस्ट एग्ज़ाम दोगे, भले ही आप ऑनलाइन मोड दे रहे हो, घर से ही दे रहे हो, तो आपके पीसी या लैपटॉप का आपका फ्रंट कैमरा ऑन रहेगा और साथ ही में एक थर्ड आई कैमरा रहेगा। वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपसे और आपके लैपटॉप के सर्टेन डिस्टेंस पे वो थर्ड आई कैमरा प्लेस्ड रहेगा। तो वहाँ से आपको जो फैकल्टी है, यहाँ के जो स्टाफ है, वो आपको मॉनिटर कर रहे होंगे और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग होती है। मीन्स अगर आप थोड़ी सी भी इधर उधर हल्की सी भी हरकत करते हो, सो आपका एग्ज़ाम ब्लॉक हो जाएगा और आपको यूएमसी लग जाएगी। तो चीटिंग करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और करके कोई फ़ायदा भी नहीं है ब्रो। क्योंकि भाई अगर तुमको यूएमसी वगैरह लग गई तो फिर क्या ही फ़ायदा, मतलब चीटिंग करके। सो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप ये चीटिंग वगैरह का ख्याल एकदम दिमाग से निकाल दो और अपना जो प्रिपरेशन है उस पर बिलीव करो। एग्ज़ाम बहुत इजी आती है, मेरी बात मानो, एग्ज़ाम इस टोटली बहुत इजी आती है। अगर आप सैम्पल पेपर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि एग्ज़ाम कितनी इजी। अगर आप बोर्ड्स के लिए भी पढ़े हो तो आप एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर लोगे। सो बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो इस वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मेरी फर्स्ट टिप जो रहेगी कि आप एलपीयू नेस्ट के सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर लें। आप गूगल में टाइप करो कि एलपीयू नेस्ट सैम्पल पेपर, तो वो आपको सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर वो आपको दिखा देगा। तो आप उसको डाउनलोड करके उसको आप रिवाइज़ कर सकते हो। और सेकंड टिप रहेगी कि आप अपने जो बोर्ड्स के जो नोट्स हैं उनको आप गो थ्रू करो। जो एमसीक्यू हैं उनको आप गो थ्रू करो, क्योंकि एलपीयू नेस्ट में सारा एमसीक्यू बेस्ड ही रहता है और कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। थर्ड इज़ सारा क्वेश्चन को कंप्लीट करके आओ, सारा क्वेश्चन को टिक करो। तुक्का भी, क्या पता आपको तुक्का लग जाए, सो सारा क्वेश्चन को आप टिक करो। और अगर आपको कोई भी डाउट है, मेरे से क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा। या अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी या वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं एलपीयू के रिलेटेड सारे वीडियोस लाते रहता हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और बहुत हेल्पफुल होगा।